हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही है। ठीक है दोस्त, आज हम आप लोग के साथ सेट नंबर 6 डिस्कस करने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि अभी सेट आप लोग को बहुत पसंद आएगा। ठीक है दोस्त, अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, आप टेलीग्राम पर जाएँ और वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से। ठीक दोस्त, चलिए कहता है दिए गए विकल्पों में से वृक्षीय आर्बोरियल जानवर की पहचान करो। इसमें से वृक्षीय जानवर कौन सा है? तो याद रखिए राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बंदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? बंदर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि बंदर प्रजातियाँ और कौन कौन से, जैसे गोरिल्ला हो गया, गिब्बन हो गया, ये इसी प्रजातियाँ में आते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है किस रासायनिक यौगिक के कारण मिर्च स्वाद में तीखा या मसालेदार होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा कैप्सिसिन। याद रखिए कैप्सिसिन हो जाता है। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 43। कहता है नट यानी तनी रस्सी पर चलने वाला व्यक्ति भौतिक के किस नियम का पालन करता है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा न्यूटन के गति का नियम पालन करता है। ठीक है दोस्त, याद रखिए न्यूटन की गति का नियम पालन करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 44 कहता है उस समीर को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाएगा जो समांतर रात्रि में समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित होती? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाए? याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भी स्थलीय समीर। याद रखिएगा दोस्त, स्थलीय समीर। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 45, ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। याद रखिए डी हो जाएगा। कब किया था? तो 1955 में। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 46 कहता है अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं। तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी बढ़ते तने के अग्रभाग पर, बढ़ते जड़ के अग्रभाग पर। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 47। गति का कौन सा नियम कहता है कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर जो बल लगाता है दूसरा पदार्थ तुरंत पहले पर वापस बल लगाता है? तो याद रखें ये न्यूटन के गति का थर्ड नियम है, तीसरा नियम, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 48। कहता है डैश दे रखा के कारण खसरा की बीमारी होता है? तो याद रखिएगा वायरस के कारण क्या होता है दोस्त? खसरा की बीमारी होता है। याद रखिएगा। ठीक है दोस्त, अब रहा सर खसरा जो है वायरस तो होता है, अब कौन सा वायरस? याद रखिएगा मोरबिली वायरस। मोरबिली वायरस के कारण क्या होता है? खसरा बीमारी होता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 49, इथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा Q1 यानी फर्टिलाइजेशन। Q1 के द्वारा क्या होता है दोस्त? इसका क्या होता है? इथेनॉल का उत्पादन किया जाता है। अब इथेनॉल आया तो इथेनॉल का फार्मूला क्या होता है? तो C2H6O होता है। ठीक है दोस्त, आइए किस ग्रुप का? तो याद रखिए एल्कोहल ग्रुप के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर ये रहा 50। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है असम में पारंपरिक घरों को स्टील पर क्यों बनाया जाता है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। बाढ़ और वन जीवों का खतरा रहता है, इसी की वजह से वहाँ का पारंपरिक जो घर जो होता था स्टील पर बनाया जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 51। क्वेश्चन 51 कहता है एक गैंडे के सींग और मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाए। याद रखिए कैरोटीन। याद रखिए दोस्त कैरोटीन। साथ साथ ये भी याद रखिएगा गाजर में भी क्या होता है दोस्त? कैरोटीन पाया जाता है। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखिएगा जो त्वचा का जो कलर होता है वो किस पे डिपेंड करता है? तो याद रखिए मेलानिन पे डिपेंड करता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिल या मांद में रहता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी यानी खरगोश जो होता है बिल या मांद में रहता है। साथ साथ ये भी याद रखिएगा खरगोश जो है स्तनधारी जीव होता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 53। कहता हमारे अतरी में पाए जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है जो हमें खाना पचाने में क्या करता है? मदद करता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका पहला ही है लैक्टोबिलुस
एसिडोफिलस, याद रखिएगा, थोड़ा टेढ़ा नाम है लेकिन याद रखिएगा दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54 कहता है निम्नलिखित में कौन सा समीकरण असंतुलित पूछा जा रहा है। तो देखा जाए पहला क्या है, पहला जो आपका पहला भी संतुलित है, आपको पता होगा 10th क्लास में पढ़े होंगे तो ठीक है ना। तो पहला इक्वेशन संतुलित है, दूसरा भी संतुलित है, लेकिन ये डी भी आपका संतुलित, लेकिन सी आपका संतुलित नहीं है। ठीक है, तो बैलेंस करने का तरीका आप लोग को पता होगा तो अच्छी बात है कि इसको बैलेंस करते हैं। अगर यहाँ हम 2 लगा देता हूँ और उसके बाद यहाँ भी 2 लगा देते हैं और यहाँ पर हम 4 कर देते हैं, उसके बाद क्या होता है दोस्त, ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है अंडे की जर्द यानी पीला भाग में कौन सा 90% से अधिक विटामिन होता है, कौन सा विटामिन होता है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, यानी विटामिन B12 जो होता है अंडे के पीले वाले भाग में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो अब B12 का अगर रासायनिक नाम तो याद रखिए साइकोकोबालामिन, याद रखिएगा। अब B12 की कमी से क्या होता है, एनीमिया रोग होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ साथ विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, याद रखिएगा फिलोक्विनोन। ठीक है दोस्त, और सी का क्या नाम है, तो स्कर्विक हो जाएगा, और ए का हो जाएगा रासायनिक नाम रेटिनॉल हो जाएगा। तो ये सब आपको कुछ फैक्ट्स याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है मछली के समूह को क्या कहा जाता है। तो याद रखिए मछली के समूह को स्कूल कहा जाता है, याद रखिएगा। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, तो 2 होता है, साथ साथ ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 57। पृथ्वी के वायुमंडल के किस परत में ओजोन परत पाई जाती है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 58 कहता है घोड़ा द्वारा खींचा गया गाड़ी भौतिक के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा न्यूटन के तृतीय गति के नियम पे, याद रखिएगा दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 59। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी चमगादड़ के कारण होता है। याद रखिएगा इनसे पूछा जा रहा है कि कौन सी बीमारी जो है चमगादड़ के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इबोला जो है, इबोला जो रोग है ये चमगादड़ के कारण होता है, ये इबोला नामक वायरस से होता है। ठीक है दोस्त, चलिए और सबसे पहले याद रखिए 1976 में सबसे पहले की गई थी। उसी तरह से अगर जिग्गा वायरस की बात करें तो जिग्गा वायरस से सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित होते हैं। तो याद रखिएगा गर्भवती महिलाएं सबसे ज़्यादा प्रभावित होते थे। ये सब चीज़ें आप लोग को याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर स्तनपायी है, स्तनधारी, इसमें बताना कौन सा। तो याद है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 61 कहता है कौन सी मांसपेशियों कनपट्टी की हड्डियों को जबड़े से जोड़ती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा मेसेटर। याद रखिएगा मेसेटर क्या करता है, कनपट्टी की हड्डी को जबड़े से जोड़ने की काम करती है। ठीक है दोस्त, चलिए दोस्तों की वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो फ्रेंड इस चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है उस इकाई का नाम बताएं जिसमें ईंधन का ऊष्मीय मान व्यक्त किया जाता है। ऊष्मीय मान किस में व्यक्त किया जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन ये, तो याद रखिएगा किलो जूल में व्यक्त किया जाता है। याद रखिए किलो जूल में व्यक्त किया जाता है। अगर पूछा जाए आपसे किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कौन सा ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा पीयूष ग्रंथि, इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। और अब रहा सवाल कि पीयूष जो ग्रंथि होता है इसका वजन कितना होता है, तो 0.6 ग्राम होता है। याद रखिएगा 0.6 ग्राम इसका वेट होता है, यानी वजन होता है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 64। कहता अपवर्तित प्रकाश के माध्यम की क्षमता को इस संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। किस संदर्भ में व्यक्त किया जाता है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका प्रकाशीय से घनता के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। ठीक दोस्त, और साथ साथ ये भी याद रखिएगा जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है वह माध्यम क्या होता है, सघन होता है, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है वह माध्यम क्या होता है, विरल होता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 65। प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है।
प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? याद रखिए एथिलीन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया दोस्त? एथिलीन का। भी किस ग्रुप का आता है? तो एल्कीन ग्रुप का आता है। याद रखिए एल्कीन ग्रुप का आता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 66 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी संबंध को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, लाइकेन। लाइकेन किसके साथ का संबंध दर्शाता है? तो याद रखिए कवक हो गया और शैवाल। याद रखिए कवक और शैवाल। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ साथ ये भी याद रखिएगा लाइकेन क्या करता है? ये वायु प्रदूषण का पता करता है। यानी इस कहने का मतलब ये हुआ कि लाइकेन से क्या होता है? वायु प्रदूषण का पता चलता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा रेशम की खेती से संबंधित है। ठीक है दोस्त, और रहा सवाल की रेशम जो है तो रेशम के कीड़ों को शहतूत के पत्ते पर पाला जाता है। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 68। श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वायु प्रदूषण के कारण होता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 69। कहता है खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया? किसे शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, द्वितीय उपभोक्ता को शामिल किया गया है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है निम्नलिखित में कौन सा नोबेल गैस है? कौन सा नोबेल गैस आपको ये बताना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आर्गन हो जाएगा। आर्गन जो नोबेल गैस का आता है। ठीक है, साथ साथ और भी नोबेल गैस आप लोग याद रखिएगा, जैसे हीलियम हो गया, नियोन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जेनॉन, ये सब क्या आते हैं? आर्गन गैस के अंतर्गत आते हैं। अब रहा सवाल ये फ्लोरीन जो है किस ग्रुप में आता है? तो याद रखिए ये हेलोजन वर्ग में आते हैं। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 71। कहता है छुई मुई टच मी नॉट पौधे का वैज्ञानिक नाम पूछा गया। तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, मीमोसा पुडिका। याद रखिए मीमोसा पुडिका छुई मुई का रासायनिक नाम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से संबंधित अनिवार्य सीमाएं तक तय करने वाले औद्योगिक देशों के बीच की गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, क्योटो प्रोटोकॉल। याद रखिएगा क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है निम्नलिखित में से क्या जैव निमीकरणीय पदार्थ है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पौधा। याद रखिएगा दोस्त पौधा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 74। बेरी बेरी नामक जो रोग है निम्न में से किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका विटामिन B1 के कारण होता है। ठीक है दोस्त, याद रखिएगा बेरी बेरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 75 कहता है हिमालय में एप्पल एक औषधीय पौधा है जो उच्च क्षेत्रों से पाया जाता है। इसे किस समूह में रखा गया? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, स्थानिक समूह में। याद रखिएगा दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 76 कहता है एशियाई टुंड्रा के निवासी समूह को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, में यानी सेमोइड। याद रखिएगा सेमोइड, याद रखिएगा दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 77 कहता है डोलड्रम निम्न अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है। आपको बताना है कि डोलड्रम जो है कितने कितने डिग्री अक्षांशों के बीच ये स्थित है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाने 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। याद रखिएगा दोस्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 78। पंचायत समिति के प्रधान को चुनाव कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, पंचायत समिति के सदस्य क्या करता है? इसका चुनाव करता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है कल्याणकारी राज्य मूलतः संश्लेषण है। तो किसका है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा उदारवाद और समाजवाद का संश्लेषण है। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 80 कहता है सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया तो किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपिल के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से अगर पूछा जाए कि न्याय दर्शन किसके द्वारा प्रतिपादित किया तो याद रखिएगा गौतम मुनि के द्वारा। उसी तरह से योग दर्शन किसके द्वारा? तो पतंजलि के द्वारा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर कहता है क्वेश्चन नंबर 81 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं? आपको बताना सही सुमेलित यहाँ पर कौन नहीं है?
तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय मराठा युद्ध नहीं हुआ था। याद रखिएगा यहाँ पर सही सुमेलित ये नहीं है। ठीक दोस्त, बाकी सब आपका सही सुमेलित है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 82 कहता है भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को नीचे दिए कूट को उसके सही कालानुक्रम में चयनित किया जाए। आपको बताना कि इसमें सबसे पहले कौन घटना घटा उसके बाद कौन। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले गांधी इरविन समझौता इस चारों में सबसे पहले हुआ था। कब हुआ था तो याद रखिए 5 मार्च 1931, मतलब 4 पहले होगा। उसके बाद भगत सिंह को फांसी दिया गया था कब, 23 मार्च 1931 को, मतलब 3 के बाद 4 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा। तो 3 के बाद 4 ऑप्शन आपका कहाँ जा रहा है, सी। बाकी देख लें 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो हुआ था, याद रखिए 29 मार्च 1931। देखिए बहुत सब 1931 के ही में ही है, याद रखिएगा सब 1931 में ही दे रखा है। और उसी तरह से अगर देखा जाए तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो 7 सितंबर 1931, तो सब 31 में ही हुआ था। तो सबसे पहले ये गांधी इरविन समझौता हुआ था जो हुआ था आपको 5 मार्च, भगत सिंह हो गया आपका 23 मार्च, उसके बाद हो गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये हो गया आपका 29 मार्च, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था ये आपका हो गया 7 सितंबर। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये बहुत क्लोज दे रखा है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 83 कहता है रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 1913 में साहित्य नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 84 कहता है बाण सागर परियोजना स्थित है किस नदी पे। तो इसका राइट आंसर जो है याद रखिएगा सोन नदी पे स्थित है। साथ साथ सोन नदी अभी याद रखिएगा ये गंगा की सहायक नदी जो दक्षिण की तरफ से आकर पटना में मनेर के पास क्या होती है, गंगा में आकर मिलती है। ठीक दोस्त, तो इतना फैक्ट आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है। तो बताने कि हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी जो उदाहरण है तो किसका उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है, याद रखिएगा। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 86। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से है। सलाल प्रोजेक्ट का संबंध जो है किस नदी से, तो याद रखिए चिनाब नदी से। याद रखिए दोस्त किस नदी से है, तो ये चिनाब नदी से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। और ये कहाँ की गई थी, तो याद रखिए ढाका में नवाब समीउल्लाह के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 88 कहता है यह किसने कहा कि मानव प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा अरस्तु ने कहा था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 89 कहता है दिल्ली का वह सुल्तान जो सल्तनत काल में पहली बार नहर का निर्माण करवाया। याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाने गयासुद्दीन तुगलक। याद रखिए गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 90। चाणक्य का अन्य नाम से जाने, चाणक्य को और किस नाम से जाने जाते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर डी हो यानी कौटिल्य के नाम से भी जाने जाते हैं, साथ साथ विष्णुगुप्त के नाम से भी जाने जाते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 91 कहता है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 1931 में। याद रखिए 1931 में। ठीक दोस्त, लेकिन देखिए अगर इस यहीं पर क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछता कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन का स्थापना कब हुआ था तो वो हुआ था 1934 में। याद रखिए क्वेश्चन पूछा है क्या बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था तो 1931 में। अगर यही पूछता कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन पटना में कब हुआ था तो याद रखिए 1934 में। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 92 कहता है रॉबर्ट क्लाइव द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय को बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा राजा सिताब राय को बिहार का दीवान नियुक्त किया गया था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 93 कहता है मोनालिसा को किस पर पेंट किया गया था। मोनालिसा को किस पर पेंट किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा लकड़ी पर पेंट किया गया था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 94 कहता अखिल भारतीय किसान सभा के
पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा स्वामी सहजानंद, याद रखिएगा स्वामी सहजानंद। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। अभी कब किए थे तो याद रखिए 1936 में किए थे, याद रखिए 1936 में। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 95 कहता है भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या की प्रतिशतता सबसे अधिक है, ये बताना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा। अगर देखा जाए जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग तो शहरी जनसंख्या कितना है, तो 31.1 यानी 31% के आसपास से शहरी जनसंख्या कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 96। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में वो भारत आया। ये कहाँ के रहने वाले, याद रखिएगा ये अरब या तो मोरक्को का मूल निवासी था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 97। 1930 में किसने इंडियन रिपब्लिक आर्मी के नाम पर स्वाधीनता उद्घोषणा जारी की थी, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सूर्य सेन, याद रखिएगा जो सूर्य सेन। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 98। क्वेश्चन नंबर 98 कहता है तट रेखा से कितने नॉटिकल मील तक महासागरीय क्षेत्र किसी देश का अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र माना जाता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 200 नॉटिकल मील तक, याद रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 99। पंचायती राज की स्थापना की दिशा में सर्वप्रथम किस समिति को की सिफारिश पर प्रयास किए गए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति, याद रखिए बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 100 कहता है पंचायती राज संस्थाओं के सबसे नीचे स्तर पर कौन है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ग्राम सभा व पंचायत, याद रखिए ग्राम सभा और पंचायत। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 101 कहता है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। और कब इसकी स्थापना की थी, तो ये भी डेट आप याद रखिएगा, तो 1905 में। ठीक है दोस्त, 1905 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 102। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्न में से किसकी सिफारिश पर की गई थी, किसकी सिफारिश पे की गई थी, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। क्वेश्चन नंबर 103 कहता है प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था तो कब हुआ था, तो याद रखिए 1914 में आरंभ हुआ था और समाप्त कब हुआ था, तो 1918 में समाप्त हुआ था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 104 कहता है बिहार राज्य में अक्षय ऊर्जा विकास के लिए किसकी स्थापना की गई, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा बिहार अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 105 कहता है चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे, याद रखिएगा चंद्रशेखर आजाद जो है मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे, तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका इलाहाबाद, याद रखिएगा इलाहाबाद में मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। ठीक है दोस्त, चलिए अब कब हुए थे, तो याद रखिए 27 फरवरी 1931, याद रखिए 27 फरवरी 1931। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 106 कहता है जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रगण्य है, जूट उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रगण्य है, तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है जूट, पूर्णिया में होता है। याद रखिए तो सबसे ज़्यादा जूट कहाँ होता है, पूर्णिया में होता है। अगर यही पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज़्यादा जूट कहाँ होता है, तो वेस्ट बंगाल में, याद रखिएगा वेस्ट बंगाल में होता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 कहता है बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्यरत है, यानी बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी यानी 60% क्षेत्र पे क्या होता है, कृषि कार्य होता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 108 कहता है केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा, तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर। याद रखिए दोस्त जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा क्या होता है, केसर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 109 कहता है गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। देखिए कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, मतलब दक्षिण से आने वाले की बात हो रही है ना, उत्तर की ओर प्रवाहित होने, तो यहाँ पर आंसर कौन है, याद रखिएगा सोन नदी। ठीक है दोस्त, ये सोन नदी आकर पटना में मिलती है कहाँ पर, तो मनेर में आकर गंगा में मिल जाती है। ये चीज़ आप लोग को याद रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 110 मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मीर कासिम का, याद रखिएगा मीर कासिम का। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 111 कहता है
महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया? देखिए भारत की बात हो तो पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? तो याद रखिए चंपारण में, याद रखिएगा चंपारण में। आप ये कब किए थे? तो याद रखिए 1917 में, याद रखिए 1917 में। ठीक दोस्त। क्वेश्चन नंबर 112 कहता असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? याद रखिए असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? याद रखिए 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 113 कहता, चलिए क्वेश्चन नंबर 113 कहता है 12 मई 2023 को ट्विटर का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, लिंडा या कारिनो। याद रखिए लिंडा या कारिनो। ठीक है दोस्त। चलिए ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 114 कहता है किस राज्य को गोंड पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है? गोंड पेंटिंग का जीआई टैग दिया गया, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 115। क्वेश्चन नंबर 115 का था मार्च 2023 में नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा रामचंद्र पौडेल। याद रखिए रामचंद्र पौडेल। ठीक है दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 116 कहता है फरवरी 2023 में महिला T20 विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ठीक है दोस्त। आई बात समझ में? तो ऑस्ट्रेलिया जीता। अब रहा सवाल कि जब ऑस्ट्रेलिया ने जीता तो कौन सा टीम हारा? तो याद रहे दक्षिण अफ्रीका को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने महिला T20 विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया। ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 117 कहता है क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाले भारत के पहले कप्तान कौन बने? तो याद रहे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रोहित शर्मा। ठीक है दोस्त। याद रखिएगा रोहित शर्मा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 118 कहता है राष्ट्रपति भवन में मौजूद मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका अमृत उद्यान। याद रखिए दोस्त अमृत उद्यान कर दिया गया। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 119 कहता है जनवरी 2023 में देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन किसे घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा अलास्का को घोषित किया गया। याद रखिए अलास्का को घोषित किया गया है। ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 120 कहता भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कोल्लम। याद रखिएगा दोस्त कोल्लम। अब राजवाड़ी कोल्लम थी कहाँ थी? केरल में पड़ता है। याद रखिएगा केरल में पड़ता है। ठीक दोस्त। तो इस तरह से हमने आप लोग के साथ ATMC को डिस्कस किया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये सेट बहुत पसंद आएगा। अगर आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो फ्रेंड इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बगल में बेल आइकन होगा उस बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। ठीक है दोस्तों। इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।